नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने नाम जप की शक्ति को लेकर आया हूँ, नाम जाप की महिमा को लेकर आया हूँ। और जो उदाहरण मैं अभी आपको दूँगा सत्य घटना जो कभी हुआ है, ठीक है? वो आपको हैरान कर देगी। हैरान इसलिए करेगी कि नाम जप की महिमा जो कलयुग में लोग बताते हैं, वो तो सही बात है कि अभी आपसे, हमसे, किसी भी लोग से तप नहीं हो सकता है, साधना नहीं हो सकता है, संकल्प की शक्ति नहीं है, पूजा-पाठ की विधि आप नहीं कर सकते, हम या आप कोई भी करना सक्षम लोग नहीं हैं। इतने मतलब आलसीपन, इतना बुराई हो चुका है, लोगों के अंदर इतना बुराई आ चुका है। लेकिन एकमात्र नाम जाप का सहारा कलयुग में है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाम जप आज से नहीं, महाभारत काल से नाम जप की महिमा है। और यूँ समझ लीजिए आज तो ये बहुत बड़े लेवल पे विस्तार हो चुका है ये बात, लेकिन तब उस टाइम नाम जप एक गूढ़ रहस्य हुआ हुआ करता था, ठीक है? तो जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो है ना, आपको चकित कर देगी। मैं दावा करता हूँ 90% लोग को ये बात पता नहीं हो सकता है, ठीक है? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो कुछ वीडियो मैं इस तरह का डालूँ आप तक पहुँच पाएँ। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं जो नाम जप का कहानी अभी लेकर आया हूँ महिमा, ये मैं महाभारत काल के समय का लेकर आया हूँ, ठीक है? महाभारत में जितने भी योद्धा हुए, 5 पांडव के साथ-साथ जो दुर्योधन के जो भी जितने भाई हुए, ठीक है? सभी को मिलाकर एक मुख्य ऐसे पात्र हैं, है ना? जो पाँचों पांडवों के साइड से आते हैं, काफ़ी प्रचलित नाम है उनका, है ना? उन पे भगवान की असीम कृपा रही है और आप आश्चर्य करेंगे कि आप दुर्योधन को तो छोड़ दीजिए, उनके सभी भाइयों को, क्योंकि उनका प्रवृत्ति ही राक्षस प्रवृत्ति था, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है? कर्ता अपने आप को समझते थे, ईश्वर का कोई उनके लिए मान-सम्मान नहीं था। लेकिन पाँचों पांडवों के बीच में आखिर ऐसा क्या कारण था, जो उनके बीच एक जिन पे आप लोग समझ जाएँगे भगवान का असीम कृपा था। आखिर क्या रीज़न है? और रीज़न कुछ नहीं, यही नाम जप। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो अर्जुन थे, सिर्फ ठीक है? वो नाम जप किया करते थे। 100% मैं दावा करता हूँ कि आज तक ये बात आपने नहीं सुना होगा, ठीक है? आज तक आपने ये बात नहीं सुना होगा कि अर्जुन पे आखिरकार भगवान की असीम कृपा क्यों थी? अर्जुन पे इतना महिमा, प्रेम भगवान का क्यों बरसता था? भगवान की नज़र में जब आप गीता पढ़ेंगे, जब पूरे ज्ञान को यदि खुद से नहीं, गुरु के माध्यम से, तो आपको समझ आएगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि भगवान की कृपा सभी पे एक जैसा था। वो दुर्योधन का परिवार हो या फिर पाँचों पांडव। लेकिन दुर्योधन के जो परिवार थे, वो खुद अपने आप को कट किए भगवान से, ठीक है? और पाँचों पांडव प्रभु पे ईश्वर ईश्वर पे आश्रित थे। इसलिए इनका कृपा इधर बरस तो दोनों तरफ रहा था, दोनों तरफ था, ठीक है? क्योंकि उस तरफ भीष्म पितामह थे जो इतने बड़े भगवान के प्रभु के भक्त थे, ठीक है? तो था सब पे, लेकिन कृपा पाँचों पांडव ही ने प्राप्त किया। अब उसमें भी अर्जुन जो योद्धाओं में महायोद्धा, ठीक है? उनके ऊपर आखिरकार इनसे बलवान बहुत लोग थे उसमें, ठीक है? जैसे आपने कर्ण का नाम सुना है ना? कई गुना ज़्यादा बलवान थे अर्जुन से, लेकिन भीष्म पितामह, लेकिन अर्जुन पे असीम कृपा क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि अर्जुन नाम जप किया करते थे प्रभु का। एक समय की बात है जब अर्जुन सो रहे थे, तो उनके सारे शरीर से एक-एक कोशिकाएँ से, है ना? हर बदन से कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का उच्चारण हो रहा था, ठीक है? अब मैंने पहले बताया कि अभी कलयुग है, तो अभी के समय में हमारे आपके पास कोई साधन के सक्षम नहीं है तप करना,
साधना करना, किसी चीज़ में वैसी पवित्रता नहीं है, तो एकमात्र नाम आधार है, जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं और भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। लेकिन उस समय ये चीज़ गूढ़ रहस्य और बहुत ही पुण्य आत्मा जो हुआ करते थे, जो नाम जप किया करते थे, ठीक है? तो जब सो रहे थे अर्जुन, तो उनके बदन से कृष्ण, कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा था। नारद जी प्रकट हुए, भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी आ गए, बड़े-बड़े संत वहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है? समझिए उस चीज़ की उस समय कितनी महिमा थी। क्योंकि उस समय लोग तप करके इतने ताकतवर होते थे, तप करके इतने धनवान होते थे उस विद्या से, कि उनके अंदर ईश्वर का कोई लालसा नहीं रहता था। अहम बहुत ज़्यादा होता था, खुद के शक्ति पे। यदि आप साधना के बल से कितने भी बड़े महान संत साधु हो जाए और इस बात की अहम आपको हो जाए, तो सारा ज़ीरो है, मिट्टी में मिल जाएगा। कितना भी बड़ा साधना हो, कितना भी बड़ा पूजा का प्रक्रिया आपने किया हो, लेकिन वो ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकते हैं, प्रभु से, कर्ता से बड़ा नहीं हो सकते। यदि इतने बड़े सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मांड के सबसे बड़ी सिद्धि को आप प्राप्त कर ले, सबसे बड़े सिद्धि को, फिर भी आप ईश्वर के शरण में ही रह सकते हैं। ईश्वर से ऊपर उठने का कोशिश करेंगे, कर्ता बनने के भाव आ जाएगी, तो वहाँ से विनाश आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो उस समय लोगों में ये चीज़ बहुत कमी थी। नाम जप की निष्ठा होना जो करते थे, बहुत ही पुण्य आत्मा होते थे, बहुत ही पुण्य आत्मा। ठीक है? तो देखिए जैसे जैसे दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। क्यों? यदि उनमें ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थी। ईश्वर को कर्ता मानते थे, उनके अंदर अहम नहीं थी। जो भी साधना उनके पास था, जो भी शक्ति थी, जो कुछ भी था, उसके बावजूद भी वो ईश्वर को मानते थे, गुरु को मानते थे, गुरु परंपरा को मानते थे। तब वो चल पाए, तब वो टिक पाए। नहीं तो आपने सभी राजा का विनाश ही सुना है, ठीक है? तो सो रहे थे, अर्जुन के बदन से कृष्ण, कृष्ण उच्चारण हो रहा था, वहाँ नारद जी प्रकट हो गए, ठीक है? और ये बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं फिर से बता दूँ कि इसका कारण क्या था कि मान लीजिए आप थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यदि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि हो जाए, अष्ट सिद्धि, नौ निधि के अलावा बड़े से बड़े सिद्धि आपके पास हो जाए, ठीक है? आप क्षण भर के लिए भी ईश्वर को, उस कर्ता को याद नहीं करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। अभी छोटा साधन आपको मिल जाता है ना? यदि आप लाखों रुपया अर्जन करने लगते हैं महीना का, बड़ा मॉल हो जाए, बड़े-बड़े गाड़ियाँ हो जाए, बंगला हो जाए, हर शहर में इतना कुछ हो जाए तो आप ऐशो-आराम में सोए रहते हैं, ईश्वर को आप याद नहीं कर पाते। उस समय तो अलग ही चीज़ें थी, तो उस समय साधना का, तप का बड़ा ही महत्व था। इस कारण से उस समय जब देखे कि अर्जुन के शरीर से नाम जप का उच्चारण हो रहा है कृष्ण, कृष्ण, ये बहुत ही बड़ा बात था। इसलिए वहाँ नारद जी प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए, ठीक है? बड़े-बड़े संत इकट्ठे हो गए, ठीक है? संत लोग भी क्या करते थे? तप करते थे, साधना करते थे, शक्ति इकट्ठा करते थे। लेकिन नाम जप हर लोग नहीं करते थे। मैं बार-बार इस बात को बता रहा हूँ। इकट्ठे हो गए वहाँ पे, ठीक है? स्वयं भगवान आ गए, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए, वो तो सशरीर उस समय थे, ठीक है? उन्होंने देखा कि उनके सारे बदन से कृष्ण, कृष्ण नामोच्चारण हो रहा था। सभी लोग चकित रह गए। सभी लोग को जाकर तब समझ में आया आखिरकार धनवान, बलवान, तपवान बहुत से योद्धा हैं। कृष्ण से अर्जुन से काफ़ी बड़े-बड़े योद्धा हैं, महायोद्धा। लेकिन इनके ऊपर भी भगवान की महिमा क्यों है, इस बात का समझ सभी लोगों को आ गया। ठीक है? कि उनके शरीर से जो नामोच्चारण हो रहा है, जो नामोच्चारण करते हैं, जो नाम का जप करते हैं, उसी की महिमा है, जो अर्जुन पे भगवान का असीम कृपा है। ठीक है? दोस्तों तो नाम की ये महिमा है। ठीक है? तो नाम जप अपने जीवन में लाइए। नाम जप से प्रभु आपके दिल में होते हैं। प्रभु हर समय आपको सुनते हैं। विश्वास कीजिए इस बात को, वो प्राकृतिक वो शक्ति जो है ना, सत्ता, सच्चित आनंद परमानंद, हमेशा उसका ऊर्जा, उसकी आनंद, आशीर्वाद आप प्राप्त करने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं।
विश्वास कीजिए, नाम जप कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है, इसी कोई नियम नहीं है, नाम जप करना है प्रभु का बस। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, जन-जन तक पहुँचाइए, ठीक है ना? हर सनातनी को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है? क्योंकि अभी के समय में इतने बड़े-बड़े बीमारियाँ हो रही है, लोग इतने स मतलब बुराइयाँ लोगों में इतने ज़्यादा प्रवेश कर रही है, तो लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।